अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम क्यूरीज़ के चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट जॉइंस क्या होते हैं, जॉइन और रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट क्यूरीज़ को यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक बेटा हम कवर करेंगे, आज हम देखेंगे कि जॉइन क्या है और जॉइन और रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम मल्टीपल टेबल्स के अंदर से डाटा क्यूरी की मदद से किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहें एक ही क्यूरी की मदद से, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, और उसके साथ साथ हम क्यूरी विज़ार्ड को भी देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है जॉइन एंड रिलेशनशिप। क्यूरी ऐसी क्यूरी जो एक्सट्रैक्ट करे डाटा मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स के अंदर से, उसको हम कहते हैं जॉइन। मसलन दो या दो से ज़्यादा टेबल्स जो आपस में रिलेटेड हैं, जब हम उनके अंदर से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो हम जॉइन यूज़ करेंगे। जॉइन क्या करता है? जॉइन खुद अलहदा से उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाता, बल्कि उसके जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होता है उसी रिलेशनशिप की बेस पर हमें रिज़ल्ट जो है वो निकाल कर देता है। हमारे पास अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉइन में और रिलेशनशिप में कंफ्यूज होते हैं। आपको जॉइन और रिलेशनशिप में छोटा सा डिफरेंस बता देते हैं। रिलेशनशिप हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्शन को बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़। दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के दरमियान जब हम एक लॉजिकल कनेक्शन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। जबकि जॉइन एक क्यूरी है। क्यूरी क्या करती है? सिर्फ एक्सट्रैक्ट करके ले आती है डाटा एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर से। जो ज्वाइन होता है वो चूँकि एक क्यूरी है, तो वो उसी रिलेशनशिप को यूज़ करता है जो दो टेबल्स का आपस में पहले से क्रिएट होता है। जब हम मल्टीपल टेबल्स के अंदर से डाटा एक्सेस करना चाहें तो हम क्या करते हैं? हम अपनी डाटाबेस को ओपन करने के बाद सिंपल क्यूरीज़ में जाते हैं। क्यूरीज़ में जाके क्रिएट क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते हैं, या क्रिएट क्यूरी पे ये न्यू की ऑप्शन भी आपके पास आ रही होती है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। हम क्रिएट क्यूरी इन डिज़ाइन व्यू पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ से हम उन दो टेबल्स को या तीन टेबल्स को ऐड कर लेते हैं जिन टेबल्स का डाटा हम मतलब एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इकट्ठा। अब मैं स्टूडेंट और स्टूडेंट सब्जेक्ट्स के अंदर से इकट्ठा डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा? इन दोनों टेबल्स को मैंने ऐड कर लिया। दोनों को ऐड करने के बाद मैंने उसको विंडो को क्लोज़ कर दिया। विंडो क्लोज़ करने के बाद अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से फील्ड सिलेक्ट करूँगा। मसलन मैं यहाँ से स्टूडेंट के टेबल के अंदर से रोल नंबर चाहता हूँ, और दूसरे नंबर के ऊपर मैं स्टूडेंट के टेबल के अंदर से उसका नेम चाहता हूँ। स्टूडेंट के टेबल के अंदर से मैं उसके मार्क्स चाहता हूँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ जी सेकंड जो टेबल है हमारा, जो कि स्टूडेंट सब्जेक्ट्स का है। स्टूडेंट सब्जेक्ट के टेबल के अंदर से मैं उसका सब्जेक्ट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट सब्जेक्ट के टेबल के अंदर से भी रोल नंबर हमें शो हो। ठीक है, अब ये देखें, अब ये मैंने तीन फील्ड्स जो हैं वो एक टेबल के अंदर से सिलेक्ट कर ली, एक फील्ड मैंने जो है वो एक टेबल के अंदर से सिलेक्ट कर ली। अब मैंने टोटल ये चार फील्ड सेलेक्ट की हैं। ये तीन फील्ड्स अलहदा टेबल के अंदर से हैं और एक फील्ड जो है वो एक अलहदा टेबल के अंदर से है। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखें, ये मैंने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया तो असलम 455 मैथ भी था उसका सब्जेक्ट, इंग्लिश भी था, फिज़िक्स भी था और केमिस्ट्री भी था। अब ये देखें, दो टेबल्स का उसने ज्वाइन लगाया ना उसने, चूँकि तो उसने दोनों टेबल्स का डाटा क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। तो उसने असलम और बासित दोनों के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करके ले आया है। इसको हम कहते हैं कि अपने आप एक से ज़्यादा टेबल्स के अंदर से जो है ना वो मल्टीपल टेबल्स के अंदर से आप अपना डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप इनकी जो क्राइटेरियाज़ हैं उनको चेंज करते चले जाएं और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फील्ड्स के अंदर से डाटा ले आएँ। ठीक है, मसलन मैं यहाँ से कोई फील्ड चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं फील्ड चेंज कर लेता हूँ, तो वो क्या करेगा? वो जो उनका एग्जिस्टिंग, चूँकि इसका वन टू मैनी रिलेशनशिप था ना, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो वो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स का डाटा जो है वो ला कर दिखा रहा है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल जो टेबल्स हैं उनके अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट करना। इसके बाद हमारे पास है जी विज़ार्ड के ज़रिए हम क्यूरीज़ किस तरह से बना सकते हैं।
जब हम क्यूरी विजिट के ज़रिए बनाना चाहते हैं तो हम क्रिएट क्यूरी बाय यूजिंग विजिट पे क्लिक करते हैं। वो क्या करेगा, वो हमें यहाँ पर ऑप्शंस पूछेगा कि आप किस टेबल के अंदर से क्यूरी बनाना चाह रहे हैं। हम जिस भी टेबल के अंदर से क्यूरी बनाना चाह रहे हैं हम वो टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। जब हम वो टेबल सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं क्यूरी बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट के अंदर से। अच्छा, मैं यहाँ पर टेबल के, मैंने पहले भी मेंशन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि क्यूरी टेबल के ऊपर भी लग सकती है और क्यूरी एक दूसरी क्यूरी के ऊपर भी लग सकती है। मैंने यहाँ पर टेबल सेलेक्ट कर दिया, अब उस टेबल की फील्ड्स आ गई। मिसाल के तौर पर हम इसमें से रोल नंबर चाहते हैं, नेम चाहते हैं, फ़ी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसकी, और हम इसकी क्लास चाहते हैं। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं जी, वुड यू लाइक अ डिटेल और समरी क्यूरी, आप डिटेल क्यूरी चाहते हैं या समरी क्यूरी चाहते हैं? मैं कहता हूँ जी डिटेल क्यूरी चाहते हैं। जब हम डिटेल क्यूरी पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, वो यहाँ पर आपको क्यूरी का नाम रखने का कहेगा। फॉर एग्जांपल इसका हम नाम रख लेते हैं टेस्ट क्यूरी और इसको हम फिनिश कर देते हैं। अब ये देखें, अब ये टेस्ट क्यूरी के नाम से क्यूरी बन गई। जो काम हम वहाँ पर बारी बारी फील्ड्स की मदद से कर रहे थे वो यहाँ पर विजिट के ज़रिए ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो गया। ठीक है, हाँ, इसमें कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, कोई चीज़ हमने मेंशन नहीं की, वो हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, फ़ी और क्लास, ये जो 4 फील्ड्स हमने वहाँ पर जो है वो सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर शो हो गई हमारे पास। क्यूरी हो गई डिज़ाइन व्यू में, क्यूरी हमने बनाकर देख ली विजिट में। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड डुप्लीकेट्स क्यूरी। हम क्या करते हैं, हम किसी भी फील्ड के अंदर से जो डुप्लीकेट्स हैं वो फाइंड कर लेते हैं क्यूरी की मदद से। किस तरह करेंगे, ये न्यू का बटन हमारे पास अवेलेबल है, ये देखें इस विंडो के अंदर। जब हम इस न्यू का बटन क्लिक करते हैं तो ये कुछ क्यूरी की टाइप्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे ये डिज़ाइन व्यू में सिंपल क्यूरी विज़र्ड, क्रॉस टैब क्यूरी, फाइंड डुप्लीकेट्स क्यूरी। ठीक है, अब हम फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी को जो है वो देखना चाह रहे हैं। इसको हम ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमें क्या कह रहा है जी कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसके अंदर से आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सर्च करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सर्च करना चाहता हूँ स्टूडेंट के टेबल के अंदर से। ठीक है, आगे वो आपको कह रहा है कि आप कौन सी डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ जी कि डुप्लीकेट जो नेम्स है, डुप्लीकेट क्लास आ जाए मेरे पास, यानी कि जितने भी बच्चों की क्लास सेम होगी, रिपीटेड होगी, वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं डुप्लीकेट क्लास को यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब वो मुझे कह रहा है कि जो डुप्लीकेट क्लास में फॉल करेंगे बच्चे, वो बच्चों का आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देखनी है। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ उन बच्चों के नाम चाहिए, मुझे उनका और कुछ नहीं चाहिए। अब देखिएगा कि हर बच्चा जो डुप्लीकेट क्लास में फॉल करेगा उनके नेम मुझे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट, और यहाँ पे फाइंड डुप्लीकेट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, हम इसको इसी नेम से सेव कर लेते हैं। ये देखें, अब BCS चूँकि 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था तो उसके नाम आ गए, ICS 3 दफ़ा रिपीट हो रहा था उसके नाम आ गए। इसको मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं टेबल में जाके BCS के स्टूडेंट्स में से BCS को मैं कर देता हूँ जी, 2 है ना BCS, मैं इसको एक को MCS कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ। क्यूरी में आएंगे, ये फाइंड क्यूरी फॉर स्टूडेंट्स, ये देखें BCS यहाँ से गायब हो गया है। इसका मतलब हमने फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी में हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने कहा कि ऐसे बच्चे आ जाएं जिनकी क्लास सेम है, यानी कि क्लास की जो डुप्लीकेशन है उसका रिकॉर्ड आ जाए। ठीक है, चलें हम इस तरह करते हैं, एक और क्यूरी बनाकर देखते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। हाँ जी, न्यू पे क्लिक करेंगे, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विजिट पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट पे क्लिक करके हम स्टूडेंट का टेबल आगे ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब मैं क्यूरी लगा लेता हूँ जी नेम के ऊपर, नेम पे क्यूरी लगा ली, और वो कहते हैं जिस जिस स्टूडेंट का नेम डुप्लीकेट होगा उसकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे उसकी क्लास चाहिए, मुझे उसका फ़ोन नंबर चाहिए और मुझे उसका रोल नंबर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट किया और इसको मैंने फिनिश कर दिया। अब देखें कोई भी स्टूडेंट डुप्लीकेट नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी डाटा शो नहीं हुआ। चलें हम स्टूडेंट्स को डुप्लीकेट करके देख लेते हैं टेबल के अंदर। ये असलम, हम अमजद को डबल कर लेते हैं, अमजद,
अमजद को डबल करके क्लोज कर देते हैं। अब क्यूरी में आएंगे, क्यूरी में आके हम इसको देखेंगे तो ये देखें अमजद की इन्फॉर्मेशन नज़र आ गई, दोनों अमजद की। एक अमजद BCS का स्टूडेंट था और एक अमजद जो है वो हमारे पास ICS का स्टूडेंट था। ठीक है, अब ये होती है कि एक टेबल के अंदर अगर आप किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ये देखना चाहें कि उस स्पेसिफिक फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, तो आप बड़े ही आराम से जो है वो इस क्यूरी की मदद से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है डिलीट अ टेबल फ्रॉम क्यूरी। हम किसी क्यूरी की मदद से किस तरह से टेबल जो है वो डिलीट कर सकते हैं। हम टेबल की जो टाइटल बार होती है उसको प्रेस करते हैं और डिलीट का बटन जो है वो प्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो आराम से डिलीट हो जाएगा। लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक हमारे पास है वो है क्यूरी की मदद से सॉर्ट करना चीज़ों को। हम सॉर्ट किस तरह से कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हमने टेबल में भी करके देखे हैं, वही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। इसी तरह से ये मैं आपको डिज़ाइन व्यू में क्यूरी ओपन करके दिखाता हूँ। ये क्यूरी हमारे पास डिज़ाइन व्यू में ओपन हो गई। ठीक है, और ये देखें ये लिखा हुआ है सॉर्ट। ठीक है, मैं सॉर्ट बाय नेम करूँगा तो नेम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। सॉर्ट बाय क्लास करूँगा तो क्लास वाइज वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। मैं सॉर्ट बाय फ़ोन करूँगा तो फ़ोन नंबर के हिसाब से या रोल नंबर के हिसाब से। मैं सॉर्ट बाय नेम कर लेता हूँ असेंडिंग, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ये चलें डिसेंडिंग करता हूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। देखिएगा अब इस क्यूरी का जब रिज़ल्ट आएगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है, कौन सी क्यूरी का हमने किया था, STQ का आई थिंक सो। एक सेकंड, हम मार्क्स डिज़ाइन व्यू और हमने मार्क्स का जो नेम था वो डिसेंडिंग ऑर्डर सॉरी टेस्ट क्यूरी का हम जाके नेम कर लेते हैं सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में ये। ठीक है, अब देखिएगा कि इसके जो नाम होंगे टेस्ट क्यूरी के वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे सारे। B ऊपर आ रहा है और A नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं क्यूरी को सॉर्ट करके। और इस चैप्टर के लास्ट में जो क्यूरीज़ के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाई जा सकती हैं वो सारी की सारी जो है वो अवेलेबल हैं। यानी कि हम क्यूरीज़ को ग्रुप बाय कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम उसको ग्रुप्स में तकसीम कर सकेंगे। यानी कि हम जब कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हम उसको ग्रुप बाय कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद सम है। सम किस लिए है जी, सम वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए है कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स की फ़ी को सिलेक्ट कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जितनी भी स्टूडेंट्स ने फ़ी जमा करवाई हुई है वो सारी की सारी मेरे पास जो है वो आ जाए और उसके एंड पे मैं उसका सम भी कर लूँ, तो उसके लिए हम सम यूज़ करेंगे। इसी तरह से AVG जो है वो एवरेज निकालने के लिए है। मिन जो है वो मिनिमम वैल्यूज़ के लिए है। मैक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए है। इसी तरह से काउंट है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को हम काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता कि 90 स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं काउंट जब लगाऊंगा तो वो मुझे टोटल करके बता देगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका डाटा एंटर हुआ है, कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ एंटर्ड हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप निकालना चाहें, वेरिएंस निकालना चाहें, फर्स्ट वैल्यू फील्ड की फाइंड आउट करना चाहें कि पहली वैल्यू कौन सी है या लास्ट वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं इसके अंदर और वेयर का क्लॉज लगा सकते हैं। वेयर का क्लॉज क्या होता है जी, वेयर का क्लॉज जो है वो बेसिकली क्राइटेरिया के लिए होता है। वो जो हम इतनी देर से क्राइटेरिया कर रहे हैं ना, तो वेयर का क्लॉज क्राइटेरिया के लिए है। मैं आपको दिखाता हूँ। हम इस क्यूरी को डिज़ाइन व्यू में ओपन है, मैं इसको SQL व्यू में ओपन करने लगा हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास इसका SQL व्यू है। ठीक है, ये देखें, मैं इस क्यूरी को यहाँ पर लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक, सारा कुछ आ जाए फ्रॉम किस टेबल के अंदर से, स्टूडेंट। स्टूडेंट के टेबल के अंदर से आप सब कुछ सिलेक्ट कर लें। वेयर क्लास इज इक्वल टू ICS। अब ये जो वेयर का क्लॉज है ये बेसिकली क्राइटेरिया को स्पेसिफाई कर रहा है। जब हम इसको रन करके देखेंगे तो ICS के देखें सारे स्टूडेंट्स हमारे पास नज़र आ गए। ठीक है,
तो क्यूरी में हमने एक डिज़ाइन व्यू देखा, एक डाटाशीट व्यू देखा और ये जो मैंने लास्ट में आपको दिखाया ये एसक्यूएल व्यू है। ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहलाती है। हम क्यूरीज को टाइप करके भी जो है वो अपना काम परफॉर्म करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि क्यूरी जो है उसके अंदर एक टर्म जो यूज़ की जाती है ज्वाइन, वो क्या है, ज्वाइन में और रिलेशनशिप में क्या फ़र्क है, किस तरीके से हम मल्टीपल टेबल्स को यूज़ करके एक ही क्यूरी की मदद से उनके अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उस डाटा को जो है वो एक सिंगल टेबल की फॉर्म में शो करवा सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर सीखा कि क्यूरी की मदद से हम डिफरेंट कैलकुलेशंस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि हम जब क्यूरी की मदद से डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हम उसमें सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह के बहुत सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो हम इसके अंदर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो वाइंड अप होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।